देखिए, जैसा आप जानते हैं कि चंद्रमा है व्यक्ति के मन के विचारों का दर्पण। व्यक्ति के मन के विचार कितने सुदृढ़ होंगे, तो इसके लिए हम चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में हो, यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं हो, शुभ भावों के अंदर यदि बैठा हुआ हो, तो व्यक्ति के मन के विचार सुदृढ़ होते हैं। यदि चंद्रमा अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन के विचारों में भटकाव होता है, डिप्रेशन, मानसिक चिंता इत्यादि की शिकायत रहती है। चंद्रमा व्यक्ति के मन की चंचलता है, चंद्रमा व्यक्ति की सौम्यता है, चंद्रमा व्यक्ति की मनोदशा है। चंद्रमा का शुभ होना दैनिक जीवन में तो आपको आसानी ला ही देगा, रोजमर्रा की घटनाओं में भी आसानी लाएगा, यानी उन चीज़ों से आप आसानी से निपट पाएंगे। चंद्रमा यदि कुंडली के अंदर मजबूत है तो सामान्यतः व्यक्ति की मानसिक चेतना प्रबल रहती है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। चंद्रमा से हम दूध इत्यादि से बनी वस्तुओं का व्यापार करना हो तो चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। इसके अलावा जल से बनी वस्तुओं का व्यापार यदि आपको करना हो तो चंद्रमा का कुंडली के अंदर शुभ होना बेहद जरूरी होता है। यदि हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं यदि वह आसानी से सुलभ हो जाएं तो उसके लिए शुक्र की स्थिति कुंडली में बलवान होना आवश्यक हो जाती है। भौतिक सुख सुविधाओं को देखना हो तो आपको शुक्र की स्थिति कुंडली के अंदर देख लेनी चाहिए। शुक्र क्योंकि भोग विलास को दर्शाते हैं, भूमि भवन वाहन घर के सुखों को व्यक्त करते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा आपको आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से रहेगा उसके लिए शुक्र का कुंडली में बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। शुक्र यदि कुंडली के अंदर मजबूत होता है तो व्यक्ति अपने जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाओं को आसानी से प्राप्त कर लेगा, समाज में मान सम्मान और यश अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चंद्रमा और शुक्र की युति के विषय में। मित्रों, चंद्रमा और शुक्र की युति, देखिए चंद्रमा और शुक्र जब दोनों साथ साथ बैठते हैं तो पहली बात ये देख लीजिएगा कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का कम से कम नहीं होना चाहिए। यानी शुक्र ग्रह की यदि हम बात करें तो शुक्र ग्रह आपके नीच अवस्था के होते हैं कन्या राशि के अंदर, जबकि वृषभ राशि में यह कन्या राशि में यह नीच अवस्था के होते हैं। वृषभ की बात करें तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च अवस्था के होते हैं और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच अवस्था के होते हैं। तो कोई ग्रह कम से कम नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी चंद्रमा और शुक्र जब साथ साथ बैठते हैं तो सामान्यतः जीवन में कुछ भटकाव जरूर लाते हैं, क्योंकि दोनों ही देखिए चंद्रमा चंचल किस्म का ग्रह है, जबकि शुक्र की बात करें तो भोग प्रदान ग्रह है। ये दोनों साथ में बैठेंगे और निकट का संबंध यदि इनका बन रहा है, यानी डिग्री वाइज अंतर कम है, तो जीवन में भटकाव रहता है। इसके अलावा जातक का कुछ जो स्वभाव रहता है वो थोड़ा सा लंपट किस्म का भी स्वभाव बन जाता है, ठीक है, और सौम्य रहेंगे। हालांकि व्यक्ति का जो नेचर रहेगा वो सौम्य किस्म का रहेगा और आकर्षण व्यक्तित्व ऐसे लोगों का प्रायः होता है। समाज में सहर्षी दूसरे लोगों को या विपरीत वर्ग को आसानी से ये आकर्षित कर लेते हैं। अब चंद्रमा और शुक्र की युति पर यदि किसी शुभ ग्रह का दृष्टि प्रभाव होता है तो जीवन में सारी चीजें संतुलित रहती हैं। लेकिन चंद्रमा और शुक्र पर मान लीजिए किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है तो चारित्रिक कमजोरियों को यह व्यक्त करता है, जातक को भोगवादी प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है। चंद्रमा और शुक्र की युति का होना स्त्रियोचित गुण वाला जातक ऐसा होगा, इस प्रकार का देखा गया है। सजना सवरना, ठीक है, सौंदर्य प्रेमी होना, इस प्रकार की आदतें उसके अंदर सामान्यतः विद्यमान रहती हैं, चाहे किसी भी भाव के अंदर चंद्रमा और शुक्र की युति बन रही हो। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठ जाए, यानी जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ हो आपकी कुंडली के अंदर, वहां से देखें, वहां से शुक्र जिस भाव में बैठे हुए होंगे, यानी दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए होंगे, तो कुछ इस प्रकार के फल आपको दृष्टिगोचर हो सकते हैं। शुभ स्थिति में होंगे तो धन की स्थिति सामान्यतः ठीक ठाक बनी रहेगी। वाणी कौशल जो है अच्छा रहेगा और जातक सहर्षी अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित करने वाला, संगीत गायन इत्यादि में जातक की रुचियां रह सकती हैं, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। आय के लिए सामान्यतः जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन फिर भी सामान्यतः स्थिति ठीक ठाक ही रहती है। जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर या जहाँ पर वह उनका जन्म हुआ है वहाँ से दूर वाली जगहों पर जातक को प्राय अच्छी सफलता प्राप्त होती है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा चंद्रमा से शुक्र यदि दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों और यदि मान लीजिए इस पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो यह स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जाएगी। ऐसी स्थिति में धन संपत्ति में समस्या, नेत्र पीड़ा इत्यादि होना इस चीज़ को ये व्यक्त करता है। ध्यान रखें, चंद्रमा से शुक्र जब दूसरे हों तो व्यक्ति को चाहिए कि सोच समझ कर व्यवहार करें और इसके अलावा ये देखें कि शुक्र पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव तो नहीं है। यदि अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो उससे संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है यदि निगेटिव प्रभाव देखने को मिले। तो सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रमा से शुक्र यदि शुभ स्थिति में है तो ठीक ठाक स्थिति ही ये मानी जाएगी। आइए बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए।
मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो जातक को प्रायः जन्म स्थान से दूर वाली जगहों में सफलता देते हैं। जातक अपना परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा और मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण कर पाएगा, क्योंकि सामान्यतः ऐसे जातकों की चाह बनी रहती है कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले। जो दूसरे लोग सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं वह भी जीवन काल में वह प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वह पूर्ण रूप से प्रयत्न करते हैं और जीवन में लाभ प्राप्त भी कर पाते हैं। तो चंद्रमा से शुक्र का तीसरे भाव के अंदर बैठ जाना सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा। हालांकि शुक्र पर यदि अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो लापरवाही हो सकती है, तो इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। शत्रु भय अनावश्यक रूप से ये बना सकता है। तो देख लीजिएगा कि यदि शुक्र अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो और शुक्र कुंडली के अंदर यदि योग कारक ग्रह ना हो तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेने के बाद शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं यदि नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले, या फिर इनके मंत्रों का जप करा सकते हैं। आइए बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि चौथे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि चौथे भाव के अंदर बैठेंगे तो ये अति विशिष्ट स्थिति मानी जाएगी। सुख सुविधाओं के मामले की बात कर रहा हूं मैं, सुख सुविधाएं काफ़ी बढ़िया रहेगी आपके पास। और इसके अलावा वाहन से संबंधित, मकान से संबंधित और घर में भौतिक चीज़ों से संबंधित आपको सुख अच्छा रहेगा। मातृपक्ष आपका सामान्यतः मजबूत रहेगा। आपकी प्रवृत्ति जो है, जितना आप क्षमाशील रहेंगे उतना ही जीवन में उन्नति प्रगति करेंगे। और यदि घर की सुख सुविधाओं के मामले में स्थिति ठीक ठाक है, ठीक है। इसके अलावा आप घूमने फिरने का शौक रख सकते हैं। शुक्र से संबंधित वस्तुओं का व्यापार सामान्यतः आपको लाभ देगा यदि शुक्र योग कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे हो तो। अब शुक्र यदि मान लीजिए नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको शुक्र का उपाय कर लेना चाहिए। शुक्र यदि खराब होगा तो भौतिक सुख सुविधाओं जिनकी हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने को मिलेगी। मातृ सुख में कहीं ना कहीं ये कमी करेगा और ये स्थिति ठीक नहीं कही जाएगी। हालांकि शुभ स्थिति में यदि बैठे हुए होंगे तो अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देंगे। आइए बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि पांचवें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि पांचवें भाव के अंदर बैठेंगे तो कुछ मामलों में ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। देखिए, चंद्रमा से शुक्र पांचवें बैठेंगे तो कई बार ये प्रेम विवाह इत्यादि का योग बना देते हैं। हालांकि इसके लिए सप्तम भाव और पंचम भाव के स्वामियों की स्थिति पर विचार करना होगा, इसके बाद ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। शुक्र पंचम में होंगे चंद्रमा से तो वैवाहिक जीवन में सामान्यतः स्थिति अच्छी रखेंगे और यदि सप्तम भाव पर किसी खराब ग्रहों का प्रभाव ना हो। आकर्षण व्यक्तित्व रहेगा जातक का, सहर्षी विपरीत के प्रति आकर्षण खुद आकर्षित रहेगा या आकर्षित करेगा, इस प्रकार की स्थिति बनती है। यदि चंद्रमा या शुक्र पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो भोगवादी प्रवृत्ति को भी कई बार ये बढ़ाता है। शुक्र यदि शुभ स्थिति में होगा तो निश्चित रूप से कन्या संतति देगा और कहीं ना कहीं जातक एक अच्छा समाज में मान सम्मान और यश प्रवृत्ति वाला रहेगा। शैक्षिक उपलब्धियों का लाभ उसे जीवन काल के दौरान मिल पाएगा। जातक अच्छा उपदेशक, अच्छा सलाहकार हो सकता है, अच्छा ट्रेनर हो सकता है यदि कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी भी मजबूत हो, ठीक है। ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि साफ सुथरे वस्त्रों का प्रयोग करें, खराब गंदे वस्त्रों का प्रयोग ना करें और खाने पान में जो भी वस्तुएं ले वो साफ सुथरे ढंग से ले, यानी जितना साफ सुथरा रहेगा वो उतना ज़्यादा जीवन में ये लाभ देंगे। अब यदि मान लीजिए आप खराब तरीके से रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने चंद्रमा और शुक्र को खराब कर रहे होते हैं। यदि मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा से शुक्र पांचवें बैठे हुए हैं तो पंचम भाव और पंचमेश पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव जरूर देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, यदि शुभ स्थिति में है तो चंद्रमा से शुक्र का पंचम भाव में बैठना सामान्यतः ठीक है, अच्छा ही इसे माना जाएगा। मित्रों, आइए बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो सामान्यतः ये ठीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये छठवें का संबंध बन रहा है। कहीं ना कहीं माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो, ठीक है, व्यर्थ के खर्चे हों, आपके शुक्र से संबंधित बीमारियों में अत्यधिक पैसा खर्च करना पड़े यदि लापरवाही बरतें तो इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये संकेत करता है। धन इत्यादि की समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र जो है भोग प्रधान ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से छठे भाव के अंदर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं खर्च करवाएंगे। या तो आप भौतिक वस्तुओं के अंदर अनावश्यक रूप से खर्च करें या फिर शुक्र से संबंधित बीमारियों में खर्चा करें। कहीं ना कहीं खर्च को ये बताता है, क्योंकि ये शुक्र 12वें भाव को यहाँ पर देखेंगे यदि शुक्र छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तब। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर शुक्र छठे भाव के अंदर नहीं है, चंद्रमा से शुक्र का छठवां के संबंध बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर छठे भाव और छठे भाव के स्वामी की स्थिति देख लीजिएगा। छठे भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है और साथ साथ लग्नेश की स्थिति। यदि लग्नेश की स्थिति ठीक ठाक होती है और छठे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आता है तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी। समस्या आती भी है तो नॉर्मल प्रकार की रहेगी, आगे जाकर दूर हो जाएगी। आइए बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठते हैं तो यानी चंद्रमा और शुक्र का आमने सामने का संबंध बन जाता है, तो भोग
प्रवृत्ति, भोगवादी प्रवृत्ति को बताता है ये, ठीक है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ विचारों में तालमेल की कमी रह सकती है, व्यर्थ का तनाव ये दे सकता है कई बार, ठीक है। और यदि शुक्र शुभ स्थिति में हुआ तो निश्चित रूप से अच्छे जीवन साथी का ये संकेत करता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। व्यापार में, कार्य में आपको ये सफलता देने वाला ग्रह माना जाएगा। ध्यान बस इतना रखना है कि विपरीत वर्ग से सावधान रहना है, अनावश्यक रूप से लगाव या मेलजोल से बचना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फिर ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती। शुक्र से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप शुक्र के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप इनकी दशांतर दशा के दौरान कर सकते हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए, चंद्रमा और शुक्र का अष्टम का संबंध सामान्यतः ठीक नहीं रहता और ऐसी स्थिति में आकस्मिक रूप, देखिए शुभ स्थिति में यदि है तो आकस्मिक रूप से कई बार ये धन लाभ भी कराता है और ऐसा हमने कुंडली अध्ययन के दौरान देखा भी है। और तो निश्चित रूप से आकस्मिक लाभ कराएगा और आपको ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे शास्त्र जिनमें आपकी गूढ़ रुचियाँ हों या गूढ़ शास्त्र जिनको कहा जाता है, ठीक है, या कोई रिसर्च इत्यादि की फील्ड में आपको सफलता दिलवाने की क्षमता ये रखते हैं, बशर्ते शुभ स्थिति में होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अशुभ स्थिति में हुए तो ऐसी स्थिति में फिर आपको जल इत्यादि से भय रह सकता है, तो इनसे थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आपको कोई ना कोई ऐसी बात जो कि गोपनीय हो और जो प्रकट ना करना हो, यदि वह आप व्यक्त करते हैं तो भी समस्याओं का सामना फिर आपको करना पड़ सकता है। चंद्रमा से शुक्र जब 8वें होते हैं तो सामान्यतः जानवरों से भी कई बार भय रहता है, तो इससे भी थोड़ा सा बचने का प्रयास करें और जल इत्यादि से भी भय रहता है तो इनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। तो इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये शुक्र यहाँ पर संकेत करते हैं। आइए बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो जातक को अपनी मेहनत के द्वारा सफलता मिल जाती है, क्योंकि शुक्र भी गुरु है और गुरु तो गुरु है ही। अब शुक्र जब बैठेंगे तो 90 भाव के अंदर या चंद्रमा से शुक्र 90 होंगे तो जातक को चाहिए कि वह धर्म, क्योंकि जातक की जो चाह रहती है वो धर्म करने की भी होती है और कर्म करने की भी रहती है और सुखों को भोगने की भी होती है। तो जातक का जीवन में एक संतुलन बना रहता है, यानी वह धर्म भी करेगा आवश्यक होगा वहाँ, और जहाँ पर सुख भोग करने की इच्छा हो तो वहाँ सुख भोग भी करेगा। तो कह सकते हैं कि सांसारिक सुखों की चाह भी उसके अंदर रहेगी और साथ साथ जो है धर्म करने की इच्छा भी उसके अंदर बनी रहती है। लेकिन चंद्रमा से शुक्र जब 90 हों तो जातक को चाहिए कि योग साधना, ध्यान वगैरह करते रहें, दान पुण्य करते रहें, ठीक है। जिस भी धर्म में आप हैं उससे धर्म से संबंधित कार्य करते रहें तो आप पाएंगे कि आपका जीवन अच्छा चलेगा और आप जो कर्म करेंगे उसका लाभ आपको मिल पाएगा। जीवन में आपकी भौतिक रूप से भी तरक्की होगी और आध्यात्मिक रूप से भी तरक्की होगी, यानी शुभ स्थिति इसे माना जाएगा। जीवन साथी के सहयोग से या माता के सहयोग से या स्त्री वर्ग के सहयोग से आपको जीवन में लाभ होगा, इस बात की संभावना बन जाती है। आइए बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि कुंडली के 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से शुक्र यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए शुक्र से संबंधित वस्तुओं के व्यापार से आपको लाभ होगा, चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं के व्यापार से आपको लाभ हो, इस बात की भी संभावना बन जाती है, बशर्ते कि दोनों ग्रह किसी शुभ भाव के अंदर बैठे हुए होने चाहिए। इसके अलावा माता पिता से भी जो है कई बार जो है आपको सहयोग मिल जाता है और मान सम्मान और यश भी जीवन काल के दौरान मिलता है। चंद्रमा से शुक्र यदि 10वें बैठे हुए हों तो चंद्रमा और शुक्र से संबंधित व्यापार में सामान्यतः लाभ मिल जाता है, ऐसा देखा गया। अब ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि स्त्री वर्ग का सम्मान करें और अपनी माता का सम्मान करें तो आप पाएंगे जीवन में काफ़ी उन्नति करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए किसी भी रूप में यदि आपने माता का अपमान किया या फिर स्त्री वर्ग का अपमान किया तो कहीं ना कहीं फिर ये स्थिति आपके लिए कष्टप्रद रह सकती है। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र 11वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि 11वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो ये शुभ स्थिति ही मानी जाएगी और धन वैभव के लिए शुभ होगा ये, और इसके अलावा साथ साथ जीवन में मान सम्मान यश प्राप्ति के लिए भी ये स्थिति आपकी बढ़िया ही मानी जाएगी। कन्या संतति का इस प्रकार का योग बना देता है। हालांकि यहाँ पर ये देखना होगा कि पंचम भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है। बड़े भाई बहनों के सहयोग से आपको लाभ होगा और कहीं ना कहीं ये स्थिति शुभ परिणामदायक ही होगी। आपके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी हो सकती है और चंद्रमा से शुक्र का 11वें का संबंध ठीक ठाक ही कहा जाएगा। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि कुंडली के 12वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो देखिए शुक्र यदि चंद्रमा से 12वें होते हैं तो वैवाहिक रूप से दिक्कतें उत्पन्न होती हैं यदि शुक्र अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, ठीक है, और सप्तम भाव पीड़ित हो। ये दो बातें ध्यान रखिए, सप्तम भाव पीड़ित हो और शुक्र अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, दोनों एक साथ यदि हो रहा है तो ऐसी स्थिति में फिर कहीं ना कहीं वैवाहिक रूप से समस्या उत्पन्न हो। ये लंपट स्वभाव व्यक्ति का इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ही इंडिकेशन देता है।
कल्पनाशीलता रहेगी, व्यर्थ के खर्चे होंगे, व्यर्थ का भटकाव रह सकता है ऐसी स्थिति में, यदि खराब स्थिति में होते हैं तो। धन संपत्ति तो रहेगी, हालांकि नेत्र से संबंधित दिक्कतें परेशानियां होना, ठीक है, और वैवाहिक समस्याएं होना, इस प्रकार की स्थितियों का इंडिकेशन करता है। लेकिन अब यहाँ पर यदि मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी ग्रह मजबूत हो, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुक्र शुभ स्थिति में हो, यानी अपनी राशि या मित्र राशि या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो, तो फिर ये शुक्र आपको जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर या विदेश में धन संपत्ति एकत्रित करने में, प्रॉपर्टी एकत्रित करने में मददगार होगा, लाभ मिलेगा बल्कि उल्टा यहाँ पर आपको, ठीक है। अब इस शुक्र यदि चंद्रमा से 12वें हो या 12वें भाव के अंदर शुक्र बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो दोनों ही स्थिति में आपको चाहिए कि जो भी आप अर्निंग करें उसमें से कुछ ना कुछ परोपकार करने के लिए आप खर्च करते रहें, तो जिससे आपका धन जो है दूना चौगुना रूप से बढ़ता रहेगा और आपको जो है तरक्की ये देता रहेगा। और यहाँ पर शुक्र चंद्रमा शुक्र 12वें हैं या कुंडली में शुक्र 12वें हैं, तो दोनों ही स्थिति में स्त्री वर्ग का आप सम्मान करें और आप शुक्र से संबंधित वस्तुओं, शुक्र से संबंधित चीज़ों का कोई ना कोई उपाय करते रहें, तो आप पाएंगे कि शुक्र आपके लिए उन्नतिदायक सिद्ध होंगे।